हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज की जो ऊर्जा मैं महसूस कर रहा हूं वह बहुत स्थिर, बहुत गहरी और बहुत स्पष्ट है। इसलिए रीडिंग शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बात कहूंगा कि अपने मन को शांत रखिए, एक लंबी सांस लीजिए और खुद को इस क्षण में ले आइए, क्योंकि जो संदेश आ रहे हैं वो हल्के फुल्के नहीं हैं। ये सीधे आपके आत्मविश्वास, आपके निर्णय और आपके आने वाले दिनों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे आपके लिए जो वाइब मिल रही है वो ये है कि आप किसी अंदरूनी परिवर्तन के दौर से निकल चुके हैं। अभी जो समय चल रहा है वह किसी बाहरी लड़ाई का नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता का समय है। पिछले कुछ हफ्तों में आपने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है, बहुत कुछ बोला नहीं, लेकिन समझा बहुत है। कई बातें आपने नोटिस की जो पहले अनदेखी कर देते थे। कई चेहरे आपने पहचाने जो पहले भरोसेमंद लगते थे। और कई परिस्थितियों को आपने बिना शोर किए संभाला है। यही आपकी ताकत है कि आप हर चीज का जवाब तुरंत नहीं देते, बल्कि समय आने पर सही कदम उठाते हैं। और यही वजह है कि अब आपके आसपास की ऊर्जा धीरे धीरे आपके पक्ष में शिफ्ट हो रही है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि हाल ही में आपके सामने एक ऐसा निर्णय आया था जिसने आपको कुछ देर के लिए असमंजस में डाला। आप सोच रहे थे कि क्या सही है और क्या सिर्फ आसान है, लेकिन आपने आसान रास्ता नहीं चुना। आपने वह चुना जो आपके स्वाभिमान के अनुकूल था। और यही कारण है कि भले ही उस समय थोड़ी बेचैनी रही हो, पर भीतर कहीं संतोष भी था कि आपने खुद को धोखा नहीं दिया। आपकी यह आदत कि आप देर से प्रतिक्रिया देते हैं, पर सोच समझ कर देते हैं, आपको आने वाले समय में बहुत फायदा देगी। यहां पर मुझे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि किसी व्यक्ति की नजर आप पर लंबे समय से है। जरूरी नहीं कि वह बुरी नजर ही हो, पर वह व्यक्ति आपकी प्रगति, आपके आत्मविश्वास और आपके बदलते व्यक्तित्व को बहुत ध्यान से देख रहा है। और यह देखना दो तरह की भावनाएं पैदा कर रहा है, एक तरफ सम्मान और दूसरी तरफ हल्की सी असहजता। क्योंकि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आप पहले ज्यादा समझौता कर लेते थे, अब आप सीमाएं तय कर रहे हैं। पहले आप हर किसी की बात दिल पर ले लेते थे, अब आप सुनते हैं, सोचते हैं और फिर तय करते हैं कि किस बात को महत्व देना है। यही परिपक्वता आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। मुझे यह भी आ रहा है कि आपके कार्यक्षेत्र या पढ़ाई के क्षेत्र में आपने जो मेहनत पिछले समय में की है, उसका परिणाम धीरे धीरे दिखने वाला है। यह कोई अचानक चमत्कार जैसा बदलाव नहीं होगा, बल्कि एक क्रमिक सुधार होगा, जहां आपको छोटे छोटे संकेत मिलेंगे कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी स्थिरता को नोटिस करेगा, कोई मित्र आपके धैर्य की तारीफ करेगा, या फिर आपको खुद महसूस होगा कि जो काम पहले कठिन लगता था अब सहज लगने लगा है। और यह सब इसलिए क्योंकि आपने अपने भीतर की उलझनों को सुलझाना शुरू किया है। जहां तक आर्थिक पक्ष की बात है, तो यहां पर मुझे सतर्कता की सलाह दिख रही है। खर्च पर नियंत्रण रखें, दिखावे से बचें और जो भी नया कदम उठाएं उसमें जल्दबाजी न करें। अभी योजना बनाना बेहतर रहेगा। बनिस्बत बड़े जोखिम लेने के आपके पास क्षमता है, लेकिन समय का संतुलन जरूरी है। रिश्तों की बात करें तो यहां पर एक साफ संकेत है कि आप अब भावनात्मक रूप से पहले से ज्यादा स्पष्ट हैं। आप समझ चुके हैं कि हर जुड़ाव निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल अनुभव देने के लिए आते हैं, और आपने कुछ अनुभवों से सीख ली है। इसी कारण अब आप अपनी ऊर्जा हर किसी पर खर्च नहीं कर रहे। आप चुन रहे हैं कि किसे अपने करीब रखना है, और यह चयन ही आपको मानसिक शांति देगा। परिवार के संदर्भ में कोई पुराना मुद्दा जो दबा हुआ था, वह बातचीत से सुलझ सकता है। बस शब्दों का चयन शांत रखिए, आरोप से बचिए और अपनी बात सीधे लेकिन संयम से रखिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर आपको संकेत दे रहा है कि आराम और अनुशासन दोनों जरूरी हैं। देर रात तक जागना, अनियमित भोजन
या तनाव को अनदेखा करना आगे चलकर भारी पड़ सकता है। इसलिए अभी से छोटी छोटी आदतों में सुधार कीजिए। यह समय खुद को मजबूत बनाने का है, न कि खुद को थकाने का। आध्यात्मिक रूप से आप संवेदनशील हो रहे हैं। सपनों में कुछ प्रतीक दिख सकते हैं। अचानक किसी बात का पूर्वाभास हो सकता है, या बिना कारण किसी व्यक्ति से दूरी बनाने का मन हो सकता है। इन संकेतों को हल्के में मत लीजिए, पर अंधविश्वास भी मत कीजिए। संतुलन रखिए। ध्यान या प्रार्थना आपके मन को स्थिर करेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि यह कि आप दुनिया में रहते हुए भी अपने भीतर की शांति बनाए रखें। आने वाले दिनों में एक अवसर ऐसा आएगा जो छोटा दिखेगा, पर उसका प्रभाव बड़ा हो सकता है। इसलिए किसी भी निमंत्रण, प्रस्ताव या बातचीत को यूं ही नजरअंदाज मत कीजिए। ध्यान से सुनिए, सोचिए और फिर निर्णय लीजिए। आपकी सबसे बड़ी शक्ति इस समय आपकी संयमित प्रतिक्रिया है। लोग उकसाने की कोशिश करेंगे, आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार चुप्पी भी जवाब होती है, और आपकी चुप्पी सामने वाले को ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगी। आपको यह भी याद रखना है कि हर देरी असफलता नहीं होती। कई बार देरी तैयारी का समय होती है, और आप अभी उसी तैयारी के दौर में हैं। अपने लक्ष्यों को लिखिए, उन्हें छोटे चरणों में बांटिए और रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। तुलना से बचिए, क्योंकि तुलना ऊर्जा कम करती है। अपनी यात्रा को अपनी गति से चलने दीजिए। अगर किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, तो उसका हिसाब समय करेगा। आपको बदले की भावना में फंसने की जरूरत नहीं। आपकी प्रगति ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। सच कहूं दोस्तों, मुझे जो वाइब अभी आपके लिए मिल रही है ना, वो बिल्कुल सीधी, बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल पावरफुल है। आप बाहर से जितने शांत दिखते हो, अंदर से उससे कई गुना ज्यादा मजबूत हो। और ये जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है ना, यही आपकी असली पहचान है। क्योंकि दुनिया को आप जितना दिखाते हो, उससे कहीं ज्यादा गहराई आपके अंदर चल रही होती है। आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, हर बात का जवाब नहीं देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ नहीं है, बल्कि आप इतना समझते हो कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। और यही बात बहुत लोगों को समझ नहीं आती। लोग आपको देखकर ये मान लेते हैं कि आप आसान हो, आपको पढ़ लेना आसान है, आपको पीछे छोड़ देना आसान है। लेकिन जब असली खेल शुरू होता है, तब उन्हें एहसास होता है कि आपकी सोच तक पहुंचना भी आसान नहीं है। क्योंकि आपका माइंड बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ऑब्जर्वेंट है। आप सामने वाले की बात से ज्यादा उसकी नीयत पढ़ते हो, शब्दों से ज्यादा वाइब पकड़ते हो, और यही आपकी बढ़त है। कुछ लोग हैं जो अभी भी आपको गौर से देख रहे हैं, शायद सामने से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर यह यहां तक पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं। लेकिन फर्क यह है कि आपने जो रास्ता चुना वह आसान नहीं था। आपने शॉर्टकट नहीं लिया, आपने समय दिया, धैर्य रखा, कई बार रिजेक्शन झेला, कई बार अकेले बैठे, सोचा कि क्या सच में सही कर रहा हूं, फिर भी रुके नहीं। और वही निरंतरता आपको अलग बनाती है। यहां पर मुझे साफ दिख रहा है कि आपने हाल ही में कोई ऐसी सिचुएशन फेस की थी जहां आपको अंडर एस्टिमेट किया गया। किसी ने सोचा कि आप प्रेशर में टूट जाओगे या गलती कर दोगे, लेकिन आपने उल्टा वहां पर अपनी क्लैरिटी दिखा दी। आपने बिना शोर किए सही मूव लिया, और अब वही लोग सोच में पड़ गए हैं कि यह इतना शांत रहकर भी आगे कैसे बढ़ गया। आपकी खासियत यह है कि आप अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटते, आप बस काम करते हो, और जब रिजल्ट आता है तो वह खुद बोलता है। अभी जो समय आ रहा है वह धीरे धीरे आपके पक्ष में झुक रहा है। यह कोई फिल्मी पल नहीं होगा जहां अचानक सब बदल जाए, बल्कि आपको छोटे छोटे संकेत मिलेंगे कि चीजें अब संतुलित हो रही हैं। जहां पहले मेहनत का क्रेडिट किसी और को मिल रहा था, वहां अब आपकी पहचान स्पष्ट होगी। जहां पहले आपकी बात को अनसुना किया जाता था, वहां अब लोग खुद आकर राय पूछेंगे। और यह बदलाव इसलिए क्योंकि आपने अपनी वैल्यू खुद कम नहीं होने दी, भले ही चुप रहे।
लेकिन भीतर से खुद को कमजोर मानकर नहीं बैठे। मुझे यह भी लग रहा है कि आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको लेकर कंफ्यूज है। वह तय नहीं कर पा रहा कि आपको प्रतियोगी माने या प्रेरणा, क्योंकि आप उसके लिए दोनों बन गए हों। आपकी प्रगति उसे प्रेरित भी करती है और असहज भी, और यही असहजता कभी कभी उसकी बातों या व्यवहार में झलकती है। लेकिन आपको इससे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी यात्रा उसकी सोच पर निर्भर नहीं है। आपने अपने लिए जो मानक तय किए हैं वही असली पैमाना है। और सच ये है कि हर कोई आपकी तरह निरंतर नहीं रह सकता। बहुत लोग शुरुआत में तेज दौड़ते हैं लेकिन टिक नहीं पाते। आप धीरे चलकर भी लंबी दूरी तय कर लेते हो। यही फर्क है। अभी जो समय चल रहा है उसमें आपको अपने फोकस को और टाइट करना है, क्योंकि अवसर आएंगे, पर हर अवसर आपके लिए नहीं होगा। कुछ सिर्फ आपकी परीक्षा होंगे। देखना यह होगा कि आप पुराने पैटर्न में जाते हो या नई समझ के साथ निर्णय लेते हो। आर्थिक मामलों में थोड़ा संतुलन जरूरी है। जो मिल रहा है उसे संभाल कर रखो। दिखावे में मत बहो, क्योंकि स्थिरता दिखावे से नहीं, अनुशासन से आती है। रिश्तों में भी आपने बहुत क्लियर लाइन खींच दी है। अब आप वहां समय देते हो जहां रिस्पेक्ट है, जहां बराबरी है और जहां आपकी ऊर्जा की कद्र है। पहले शायद आप हर किसी को समझाने में लगे रहते थे। अब आप समझ चुके हो कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं। जो आपके लेवल पर है वह बिना ज्यादा शब्दों के समझ जाएगा, और जो नहीं है वह हजार समझाने पर भी नहीं समझेगा। इसलिए आपने अपनी ऊर्जा बचानी शुरू कर दी है, और यही परिपक्वता है। आपके अंदर एक स्थिर आत्मविश्वास है जो शोर नहीं करता लेकिन असर छोड़ता है। लोग आपको देखकर अंदाजा नहीं लगा पाते कि आपने कितना झेला है, क्योंकि आपने दर्द को बहाना नहीं बनाया, उसे अनुभव बनाया। और यही अनुभव अब आपकी समझ को धार दे रहा है। आने वाले समय में आपको एक ऐसा मौका मिल सकता है जहां आपको खुद को सामने रखना होगा, शायद सार्वजनिक रूप से, शायद किसी निर्णय के रूप में। और वहां आपकी तैयारी काम आएगी, क्योंकि आप लंबे समय से भीतर ही भीतर खुद को तैयार कर रहे थे। और हां, यह भी साफ है कि वक्त हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो लगातार खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। सिर्फ सोचने से या दूसरों को देखकर जलने से कुछ हासिल नहीं होता। आपने तुलना में समय बर्बाद नहीं किया, आपने सुधार में समय लगाया, और यही निवेश अब रिटर्न देने लगेगा। लेकिन यहां भी आपको जमीन से जुड़े रहना है, क्योंकि असली ताकत वही है जो उपलब्धि के बाद भी संतुलित रहे। आपका असली इंप्रेशन यही है कि आप परिस्थिति से बड़े हो, आप रिएक्शन से नहीं बल्कि समझ से चलते हो। और जो लोग कभी आपको कम आंकते थे अब वही आपके कदमों को नोटिस कर रहे हैं। कुछ खुलकर मानेंगे, कुछ चुपचाप स्वीकार करेंगे, पर फर्क पड़ेगा जरूर। दोस्तों, अब मैं सीधे दिल से बोल रहा हूं, और जितना क्लियर मैसेज आ रहा है उतना ही तुम्हें बता रहा हूं। यहां पर जो एनर्जी खुल रही है ना, वो इमोशंस से भरी हुई है। लेकिन ये इमोशंस कमजोरी वाले नहीं हैं, ये ताकत वाले इमोशंस हैं। ये वो एहसास हैं जो इंसान को अंदर से स्थिर बनाते हैं। और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम इस समय अपनी लाइफ के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां बहुत कुछ समझ में आ चुका है, बहुत कुछ सीख लिया है। और अब जो भी कदम उठाओगे वो पहले से ज्यादा समझदारी के साथ उठाओगे। यहां पर जो वाइब आ रही है वो बताती है कि तुमने पिछले समय में कई जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाई। कई बार ऐसा लगा कि कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, लेकिन तुमने फिर भी काम रोका नहीं। तुमने अपने लोगों के लिए, अपने घर के लिए, अपने सपनों के लिए मेहनत जारी रखी। और यही बात तुम्हें आज एक अलग पहचान दे रही है। तुम्हारे अंदर जो समर्पण है वो दिख रहा है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे फैसलों से तुम्हारे परिवार का भविष्य कैसे बनेगा, तुम्हारे बच्चों का आत्मविश्वास कैसे मजबूत होगा, तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारे साथ में सुरक्षा और स्थिरता का एहसास कैसे मिलेगा। और यही सोच तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। यहां पर मुझे कंप्लीशन की एनर्जी दिख रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि एक चरण पूरा हुआ है, एक ऐसा अध्याय
जो तुम्हें परखने आया था वो अपना काम करके जा चुका है। तुमने उसमें धैर्य रखा, गुस्से में निर्णय नहीं लिए, जल्दबाजी में रिश्ते नहीं तोड़े, हार मानकर पीछे नहीं हटे। और अब जो संतुलन बन रहा है वो तुम्हारी ही मेहनत का परिणाम है। तुम्हारे आसपास पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जहां लोगों की नीयत साफ नहीं थी, या फिर प्रतिस्पर्धा, जलन, तुलना जैसी ऊर्जा रही होगी। लेकिन तुमने उस सब को अपने फोकस पर हावी नहीं होने दिया। तुमने अपनी प्राथमिकताएं तय रखीं, और यही कारण है कि आज तुम्हें अपने ही अंदर एक अलग शांति महसूस हो रही है। जैसे मन कह रहा हो कि हां, मैंने जो करना था वो किया, अब मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। और यही असली ताकत है। यहां पर जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि घर के माहौल में स्थिरता बढ़ेगी, बातचीत पहले से बेहतर होगी, छोटे छोटे मतभेद सुलझेंगे, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया से ज्यादा समझ पर चल रहे हो। तुम्हारे अंदर एक परिपक्वता आई है जो पहले नहीं थी। पहले शायद भावनाएं तेज हो जाती थीं, बातें दिल पर जल्दी लगती थीं, लेकिन अब तुम चीजों को दूरी से देखकर समझ पा रहे हो कि कौन सी बात को महत्व देना है और किसे जाने देना है। यह समय तुम्हें यह भी याद दिला रहा है कि जो भी उपलब्धि मिले उसे संतुलन के साथ स्वीकार करना, जमीन से जुड़े रहना, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी मेहनत है, न कि सिर्फ परिणाम। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में तुम अपने परिवार के साथ कुछ अच्छे पल बिताने वाले हो। कोई छोटी सी यात्रा, कोई साथ बैठकर किया गया प्लान, कोई ऐसी बातचीत जो दिल के करीब हो। और इन पलों में तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सारी मेहनत का मकसद यही था। यह भी दिख रहा है कि तुम अब अपने अंदर की आजादी को महसूस कर रहे हो। जैसे पहले जो दबाव था वो धीरे धीरे हल्का हो रहा है। तुम खुद को थोड़ा समय देने के बारे में सोच रहे हो, अपने शौक, अपनी सेहत, अपनी मानसिक शांति पर ध्यान देने की सोच रहे हो। और यह बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जब तुम संतुलित रहोगे तभी अपने लोगों को भी स्थिरता दे पाओगे। यहां पर एक और बात साफ है कि तुम्हें अपने सपनों को लेकर अब डर कम है। पहले शायद मन में शंका आती थी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन अब तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ा है। और यह विश्वास किसी बाहरी प्रशंसा से नहीं आया, यह तुम्हारे अनुभव से आया है। तुमने खुद देखा है कि धैर्य से काम लेने पर चीजें बनती हैं, जल्दबाजी से बिगड़ती हैं। इसलिए अब तुम कदम सोचकर उठा रहे हो। और यह समय तुम्हें सलाह देता है कि रिश्तों में खुलकर आभार जताओ। जो लोग तुम्हारे साथ खड़े रहे उन्हें यह महसूस होने दो कि उनकी मौजूदगी तुम्हारे लिए मायने रखती है, क्योंकि भावनाएं मन में रखने से नहीं, व्यक्त करने से मजबूत होती हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं वो धीरे धीरे स्थायी रूप ले रहे हैं। यह अचानक की चमक नहीं है, बल्कि लगातार की गई मेहनत की रोशनी है। और तुम ये समझ चुके हो कि जिम्मेदारी बोझ नहीं होती अगर उसे प्रेम के साथ निभाया जाए। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से ज्यादा स्थिर है। तुम प्रतिक्रिया से ज्यादा उत्तर देना सीख रहे हो। तुम विवाद से ज्यादा समाधान ढूंढ रहे हो। और यही परिपक्वता तुम्हारे घर में शांति का कारण बनेगी। यहां पर किसी बड़े चमत्कार का संकेत नहीं है, बल्कि निरंतर प्रगति का संकेत है। छोटे छोटे कदम जो मिलकर बड़ी उपलब्धि बनाते हैं, और तुम्हें यही करते रहना है। अपने सिद्धांतों से समझौता किए बिना, अपने लोगों के प्रति ईमानदारी बनाए रखते हुए, अपने फैसलों में संतुलन रखते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को भूलकर नहीं, बल्कि खुद को साथ लेकर आगे बढ़ते हुए। क्योंकि जब इंसान खुद से जुड़ा रहता है तभी दूसरों से सही तरीके से जुड़ पाता है। तुम्हारी पहचान अब सिर्फ संघर्ष करने वाले व्यक्ति की नहीं रहेगी, बल्कि संतुलन बनाने वाले व्यक्ति की होगी। और यही तुम्हारी असली छाप है, जो दिखावे से नहीं बल्कि व्यवहार से बनती है। इसलिए इस समय को स्वीकार करो। जो सीखा है उसे याद रखो, जो पाया है उसके लिए आभारी रहो, और जो आगे बनाना है उसके लिए धैर्य रखो। यही संदेश है, साफ, सरल और मजबूत। और आखिर में बस इतना समझ लो दोस्तों, कि असली जीत शोर मचाने से नहीं मिलती। असली जीत तब मिलती है जब रात को सोते समय दिल शांत हो और अंदर से ये आवाज आए
कि आज मैंने सही किया, आज मैंने अपने लोगों के लिए सही किया, अपने रिश्तों को संभाला, अपने शब्दों की जिम्मेदारी ली, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा और अपने सपनों को जिंदा रखा। यही असली ग्रोथ है, यही असली कामयाबी है। यहां कोई फिल्मी एंडिंग नहीं है, कोई ओवरनाइट चमत्कार नहीं है, लेकिन जो बन रहा है वो टिकाऊ है, जो मिल रहा है वो मेहनत से मिल रहा है, और जो रिश्ता मजबूत हो रहा है वो सच्चाई पर खड़ा है। अब तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है कि लगातार बने रहना है, संतुलन बनाए रखना है, अपनी फैमिली के साथ वक्त भी देना है और खुद को भी खोने नहीं देना है, क्योंकि जब तुम अंदर से संतुलित रहोगे तभी बाहर की खुशियां भी टिकेंगी। आने वाला समय तुम्हें और मौके देगा खुद को साबित करने के, लेकिन अब साबित किसी और को नहीं करना है। अब बस अपने आप से ईमानदार रहना है, अपने फैसलों में साफ रहना है और जो जिम्मेदारी ली है उसे निभाते रहना है। यही तुम्हारी छाप है, यही तुम्हारी पहचान है और यही तुम्हारी असली ताकत है।